आज मैं आपको अपनी कुछ बुरी आदतें बताती हूँ। ऐसी बुरी आदतें जिनको मैं छोड़ना तो चाहती हूँ पर चाह कर भी नहीं छोड़ पाती हूँ। इससे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो मैं चाय बहुत पीती हूँ। मैं चाह कर भी अपनी ये आदत नहीं छोड़ पाती हूँ। जब माधव होने को था तब मैंने चाय बिल्कुल ज़ीरो कर दी थी। मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती थी। उसके बाद भी अभी भी 2 महीने पहले मैं बहुत ना के बराबर चाय पीती थी। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि मेरे दिन की शुरुआत और मेरी रात का एंड दोनों चाय से ही होता है। उसके हेल्थ बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके इतने सारे नुकसान हैं ना, वो शायद मैं तो जानती हूँ और आप भी जानते होंगे कि उससे डिहाइड्रेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी हम उसको अपनी डेली की लाइफ में हमने इतनी बड़ी जगह दी हुई है ना। मतलब हम लोग को एक एडिक्शन है चाय का। बट ये जो बुरी आदतें हैं ना, आपके साथ शेयर करना मेरा एक मोटिव ये भी है कि मैं इन बुरी आदतों को कम करना चाहती हूँ, या ये बोलूँ मैं कि इसको मैं बिल्कुल ख़त्म करना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मैंने चाय को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। मैं बिल्कुल नहीं लेती थी चाय, ना कि सुबह, ना ही शाम, ना ही दिन के किसी भी टाइम। बट अब तो ऐसा हो गया है कि मैं चाय मतलब मुझे नहीं मिलती है ना, तो मुझे उसकी क्रेविंग होने लग गई है फिर से। और जब भी कोई चीज़ एडिक्शन बनता है ना, वो चीज़ मेरे को फिर सर दर्द देने लग जाती है। अगर मैं अपनी दूसरी बुरी आदत की बात करूँ ना, तो वो ये है कि मैं अपने पूरे दिन में एक भी पीस फ्रूट का नहीं खाती हूँ। मतलब मैं कभी कभी खाने में अगर मेरा मन करेगा तो मैं बनाना कभी कभी ले लेती हूँ। उसके अलावा मेरा डेली का फ्रूट इंटेक ज़ीरो है। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, टेस्ट के लिए भी नहीं खाती। जबकि हमारी लाइफ में, हमारे मतलब डेली लाइफ में एक फ्रूट पर डे ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और मैं तो अभी कुछ ही टाइम पहले मेरा पोस्टपार्टम टाइम निकला है, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। मेरे लिए क्या, उन सारी फीमेल्स के लिए असेंशियल है। बट मैं बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाती, जो कि मेरी सबसे बड़ी गंदी आदत है। तीसरी मेरी गंदी आदत ये है कि मैं अपने सप्लीमेंट्स को कभी भी टाइम पे नहीं लेती। कुछ टाइम पहले मैं कैल्शियम एंड विटामिन डी ले रही थी, जो कि मैंने अभी जब से मैं नोएडा शिफ्ट हुई हूँ तब से मैंने वो भी लेना बहुत कम कर दिया है। बहुत कम क्या, मैंने बंद ही कर दिया है ऑलमोस्ट। 30 साल की उम्र के बाद में हर फीमेल्स के लिए सप्लीमेंट्स का जो इनटेक है ना, वो बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि हमारे जो नेचुरल विटामिन्स, मिनरल्स या फिर कैल्शियम वगैरह होता है बॉडी में, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लेट 30s में अपने सप्लीमेंट्स को बढ़ा दें। और मेरा कंडीशन ये है कि मैंने बिल्कुल ही कम कर दिया है। इसके बाद मेरी सबसे बुरी आदत ये है कि मैं अपने लिए बिल्कुल भी किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ। जैसे कि अगर मैंने योगा करना शुरू किया तो मैं 1-2 दिन, 1 हफ़्ता, 15 दिन बहुत अच्छे से करूँगी, लेकिन उसके बाद फिर मैं उसको छोड़ने लग जाऊँगी या फिर मैं उसे अवॉइड करने लग जाऊँगी। मतलब ऐसा मेरे को खुद के लिए होता है। बाकी सारे कामों में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहती हूँ, लेकिन अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो मेरे अपने पर्सनल कामों में नहीं रहता। तो मैं ये चीज़ तो बिल्कुल ही इम्प्रूव करना चाहती हूँ। ये बुरी आदतें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं इन आदतों को धीरे धीरे करके इम्प्रूव करूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ जिनको भी ऐसी बुरी आदतें हैं ना, वो भी मेरे साथ इम्प्रूव करें। और किसी भी चीज़ पे कंसिस्टेंट रहने का यही एक तरीका है कि आप बड़े बड़े गोल मत बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उनको आप अचीव करो। और उसका एक बेनिफिट ये है कि जब छोटे छोटे गोल्स आप अचीव करते जाते हो ना, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। तो अगर आप में भी है ऐसी कोई बुरी आदतें और आप चाहते हैं उनको चेंज करना, तो आओ हम मिलकर इन सारी आदतों को चेंज करते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना कि आपकी बुरी आदतें क्या हैं और आप मेरे साथ चेंज करना चाहते हैं या नहीं।